हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूं। कैसे आफ्टर बेस मेकअप आप ग्लैम लुक क्रिएट करोगे विदाउट एनी सिंगल फॉल आउट। ओके, ये पर्टिकुलरली कॉलेज फंक्शन के लिए है क्योंकि ऑलरेडी मैं सफ़र कर चुकी हूँ, इस सिचुएशन से आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो जिस दिन कॉलेज फंक्शन था हम लोग सीनियर्स को कॉल करके पूछे थे कि हमारा आउटफिट कैसा होना चाहिए, हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए, तो सीनियर ने सीधा सीधा एक बात बता दी है कि जितना सिंपल हो सके अपना मेकअप और आउटफिट रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, सो प्लीज़ बी सिंपल। ओके देन एक्सेप्टेड। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से गए और रेडी हुए और हमारे सीनियर के रूम में जब पहुँचे वो कुछ निया शर्मा जैसी ही थी। मतलब एकदम ग्लाम लुक में वो लोग आ चुके थे, एकदम हॉट एंड स्पाइसी लग रहे थे एंड दे आर रियली अमेजिंग। फिर जब पूछा जाता है कि दिया हम आपने तो कहा था कि हम लोग सिंपल लुक में जाएंगे, तो फिर उनका भी कुछ इस तरह का जवाब रहता है, इतना बड़ा गैदरिंग हो रहा है, हम लोग एवरेज नहीं देखना चाहते हैं। तो फिर हम लोग भी बग गए रेडी होने के लिए। वैसे तो बेस मेकअप ऑलरेडी हम लोग ले चुके थे, बाकी रहा आई मेकअप को चेंज करना, मतलब क्रिएट करना। आई मेकअप को क्रिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तब, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया भी बहुत कम था। तो उसके बाद हम लोग रेडी होके एकदम ग्लैम लुक में आ गए थे। लेकिन मैं उस दिन जो आई लुक मेकअप क्रिएट की थी वो कुछ इस तरह का था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, और जब ऐसा करते हैं ना सीनियर, कुछ इस तरह करने का मन करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीनियर है और हमारी वाट लगा देंगे। सच्ची में कॉलेज आना बंद कर देंगे। ऊपर से जो रैगिंग होगा वो अलग से होगा। रैगिंग होता नहीं है लेकिन इधर उधर की सवाल बहुत पूछते हैं हमारे सीनियर्स, तो दिल तो करता है कूट ही दूँ पर नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए जानते हैं मैं उस दिन क्या की थी। ठीक है, तो मैं पहले अपनी आईब्रो सेट कर ली थी, आपको दिखा रही हूँ। लेकिन उस दिन मैं ऑलरेडी आईब्रो सेट कर ली थी, आईलाइनर लगा ली थी, काजल भी लगा ली थी, मस्करा भी लगा ली थी, एकदम सिंपल लुक में गई थी। लेकिन आज मैं वो लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, आईब्रो सेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है जी, आईब्रो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आईब्रो सेट नहीं करेंगे तो बंदर दिखेंगे, राइट? मैं बंदर दिखूँगी, सब लोग नहीं बंदर दिखते हैं क्योंकि मेरा आईब्रो जो है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब है। तो मैं अच्छे से आईब्रो सेट कर ली। उसके बाद बारी आती है एक स्टिकी टेप की। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अभी ये कंप्लेन आने वाला है कि दी स्टिकी टेप अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा बेस मेकअप ख़राब हो जाएगा। नहीं मेरी जान, स्टिकी टेप को 2-3 बार स्टिक आउट कर लीजिएगा अपने हाथ में। उसके बाद बहुत ही कम ग्लू होता है उसके अंदर, तो आपका बेस ख़राब नहीं होगा। आप कॉम्पैक्ट से उसे जब बाद में सेट करोगे वो सेट हो जाएगा। ठीक है जी, लोअर लास्ट लाइन से मैच करके आपको पैरेलल करना है, जो स्टिकी टेप है वो उसे स्टिक करना है। ट्रांजेक्शन शेड बहुत ही लाइट शेड ले रही हूँ क्योंकि ये लुक जो मैं क्रिएट की थी तब भी मैं यही पैलेट यूज़ की थी और यही लुक क्रिएट की थी। ठीक है जी, तो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड आउट कर दे रही हूँ। ब्लेंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज पार्टी रहता है ना, एनुअल फंक्शन रहता है, वो हमेशा आफ्टरनून से इवनिंग तक रहता है, 8-9 बजे तक। ठीक है, 12 PM से 8 PM तक रहता है। उसके बाद में, या सी ग्रीन बोल सकते हो आप इसे, थोड़ा सा कलर कन्फ्यूजन है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हिलरी टोडा का पैलेट है, वही वाला सेट ले रही हूँ जो कि सी ग्रीन टाइप का है। इसको अच्छे से आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करना है ज़्यादा, तो थोड़ा बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आना है। ठीक है जी, तो आपको बस अपने आउटर कॉर्नर को डिपर बनाना है और क्रीज लाइन में ब्लेंड आउट करना है और बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड आउट कीजिएगा, कलर डिपर कीजिएगा ताकि एक सिंगल फॉल आउट भी ना हो। ओके जी, उसके बाद बारी आती है ब्लैक आई शेडो की। ब्लैक आई शेडो इसलिए थोड़ा सा डिपर हो जाएगा हमारी आउटर कॉर्नर और सबसे बड़ी बात वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक में आ जाएगा। इसलिए मैं सोची थोड़ा सा, तो मैं सोची नहीं, ये एक्चुअली कंपलसरी है। कुछ लाइटर शेड आप यूज़ करते हो तो ब्लैक शेड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। ओके जी, तो ब्लैक शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर दी हूँ। अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद स्टिकी टेप को रिमूव कर रही हूँ। देखिए मेरा बेस मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। उसके बाद में कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिएगा, कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ मत कीजिएगा। के हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर को अच्छे से सेट कर दी। उसके बाद बारी आती है क्रीज लाइनिंग करना। क्रीज लाइनिंग करने में बहुत ही छोटा सा वही फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कम अमाउंट का कंसीलर लेके अपनी क्रीज लाइन को कट कर रही हूँ। ओके, कट क्रीज कर रही हूँ। कट क्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से उसको डैप करके सेट कर दूँगी
वाइट आई शेडो से। ओके, जब कट क्रीज करो तब मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज कर रही हूँ, आप भी हाफ कट क्रीज ही कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारे लगोगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ब्लू आई शेडो की। जो हार्श लाइन हम लोगों का रहता है ना, उसको इनविजिबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्श लाइन है ना, उसको इनविजिबल कर रही हूँ मैं ब्लू आई शेडो लेके, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैवेंडर शेड, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट शेड है और बहुत ही पिगमेंट वाला पैलेट है। तो ये वाला जो शेड है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं इसको कंबाइन कर रही हूँ ब्लू, सी ग्रीन एंड लैवेंडर। कितना अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन बन गया, मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन मैं जल्दी में कर रही थी, लेकिन अच्छा लगा था ये लुक मुझे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, इसको अच्छे से करने के बाद देखिए फिर से एक हार्श लाइन आ गया है ब्लू और लैवेंडर के बीच। इसको बस सिंपल वही पेंसिल ब्रश लेके ब्लेंड आउट करना है। ब्लेंड आउट करने के बाद हो गया आपका काम जी। कितना मेहनत करना पड़ता है, उतना ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप सिल्वर ग्लिटर यूज़ कर सकते हो या फिर आप चंकी ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। मैं सिर्फ आई बॉल के ऊपर ही उसको फिक्स कर रही हूँ ताकि ड्रामेटिक लुक में आ जाए। और इसका जो ग्लू रहता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। इसका फॉल आउट बहुत कम रहता है। ठीक है जी, लूज़ ग्लिटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉल आउट रहता है, लेकिन ये जो इस टाइप का ग्लिटर जो होता है वो इतना फॉल आउट नहीं होता है। मैं पूरा अपनी आई बॉल के ऊपर उसको फिक्स कर दी दोनों आई में। उसके बाद बारी आती है वाइट जेल आईलाइनर से मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर दे रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से विजिबिलिटी आ जाए मेरी क्रीज लाइन कहाँ पे है। तो अच्छा सा एक लुक भी आ जाता है। अगर आपके पास वाइट आईलाइनर नहीं है देन कोई बात नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी जान। और ये मुझे ज़रूर बताना आज किस किस को लगता है कि हमें जब आई लुक क्रिएट करना होता है हमारे पास बहुत ही कॉस्टली पैलेट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला पैलेट होना चाहिए, तब जाके हम कुछ अच्छा वाला मेकअप कर सकते हैं। किस किस को लगता है? मुझे तो बहुत पहले से ही लगता था कि हमारे पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, जब तब जाके हम लोग मेकअप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा माइंड टोटल चेंज हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, ब्लैक आईलाइनर जी, जो हमेशा फेवरेट है। हिरनी जैसी आंखें के लिए ब्लू नो नेवर एवर, ब्लैक इज़ द बेस्ट। उसके बाद मैं स्मॉज आउट कर रही हूँ ब्लू आई शेडो से लोअर लैश लाइन को। अच्छे से स्मॉज आउट करने के बाद बारी आती है हमारी मस्करा की। मस्करा मैं कोई लैसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक का जो टाइम है वो एक्चुअली भीड़ रहता है। फंक्शन का दिन हमेशा गर्मी के दिन में होता है। हमारा जो फंक्शन रहता है वो मार्च अप्रैल में रहता है, तो एक्चुअली उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और बहुत ही इरिटेशन होता है। उसके बाद फिर इंडियन आउटफिट का इंडियन आउटफिट कंपलसरी है, तो आप आउटफिट तो नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन मेकअप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है लोअर लैश लाइन को मस्करा कोट करने की। मस्करा कोट करने के बाद मैं आई के इनर कर्नर को सेट कर दी, ताकि मेरी जो आंखें हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो कि है हाइलाइटर। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बेस मेकअप तो कर ली थी, लेकिन हाइलाइटर यूज़ नहीं की थी। इतना ज़्यादा हाइलाइटर उस दिन यूज़ नहीं की थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमेंट होता। बहुत ही कम हाइलाइटर यूज़ की थी, बहुत ही कम ब्लश यूज़ की थी, लेकिन आई मेकअप में थोड़ा सा भी चेंज नहीं की थी। आई मेकअप के साथ मेरा कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हूँ। उतना ज़्यादा कमेंट वगैरह होता नहीं है कॉलेज में, मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी है भैया, मतलब सीनियर्स के जो भैया लोग हैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है हम लोगों को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात वही लोग ही बताएंगे कि गलत है ये ज़्यादा टेंशन रहता है। उसके बाद मैं पूरी फेस को हाइलाइटिंग कर दी। नॉर्मल सलवार सूट ही उस दिन कैरी की थी, और मेरा जो आई लुक मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस दिन भी और आज भी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, वैसे इसके साथ एक बिंदी मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। इंडियन आउटफिट कैरी करो और बिंदी ना लगाओ ना, तो फिर आधा अधूरा लगता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगता है। आउटफिट मेकअप और बिंदी हो जाए तो फिर एक कम्प्लीमेंट्री लुक आता है। ठीक है जी, इंडियन आउटफिट कैरी करने से थोड़ा सा बिंदी तो चाहिए ही चाहिए मुझे। वैसे बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं बिंदी को, लेकिन मुझे इंडियन आउटफिट में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये रही ऑल टोटल मेरी मेकअप लुक, ऐसे ही थी। हाँ, थोड़ा सा ज्वेलरी इधर उधर था, इतना मतलब चोकर वगैरह पहनने की अलाउ नहीं था। सलवार सूट था और एक पर्ल का एक चेन था, वो मैं कैरी की थी, और छोटा छोटा वाली था मेरे कान का, तो वो मैं कैरी की थी।
बस इतना ही मेकअप था और इतना हाइलाइटर नहीं था उस दिन, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमेंट होता। तो ये ऑल ओवर मेकअप है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट में, और सबसे बड़ी बात प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।